हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और वक्त है इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार का नजर यूपी पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। बिना देर की आज की 3 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। बीजेपी ने 2022 के दंगल में अपनी महिला विंग को भी अब मैदान में उतार दिया है और लखनऊ में आज महिला मोर्चा की बड़ी मीटिंग हुई है। योगी आदित्यनाथ ने जीत का क्या खास मंत्र दिया है, इसकी डिटेल होगी आपके सामने। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन से पहले खूब हिंदू मुसलमान हो रहा है और किसान महापंचायत में मजहबी नारे लगे तो अब मायावती इसके सपोर्ट में आ गई हैं। ओवैसी कल अयोध्या पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस ने भी आज लखनऊ में मुसलमान सम्मेलन किया है। क्या है मुस्लिम वोट का पूरा जोड़ तोड़, डिटेल आपको मैं बताऊंगी। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां आम आदमी पार्टी में बगावत शुरू हो गई है और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा के सरकारी घर के बाहर भगवंत मान समर्थकों ने खूब हंगामा किया है और मांग हो रही है कि भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। डिटेल आपके सामने होगी अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन सबसे पहले आपको यूपी में बीजेपी की मैं बात बताती हूं, क्योंकि बीजेपी अब सुपर एक्टिव मोड में है और एक तरफ वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो वहीं साधु संत उसके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला विंग भी अब मैदान में पूरी ताकत दिखाने के लिए उतर चुकी है। लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति की बड़ी मीटिंग बुलाई गई। बैठक महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता शाक्य की अगुवाई में हुई। इसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। मीटिंग का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि 2022 में पार्टी को दोबारा सत्ता में कैसे लाया जाए। अब महिला वोटर्स को साइलेंट वोटर्स भी कहा जाता है। पिछले कुछ चुनाव में ये वोट बैंक मोदी के पक्ष में भी रहा है और इस बार भी यूपी में बीजेपी का फोकस इन्हीं महिला वोटर्स पर है। अब आज की मीटिंग में बीजेपी महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के एक्शन प्लान पर मंथन किया गया है। इसके अलावा बीजेपी सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए फ्री गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही यूपी से उज्ज्वला पार्ट 2 योजना की भी शुरुआत की गई थी और ऐसे ही योजनाओं का प्रचार भी किया जाएगा। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि वो 30,000 से ज्यादा महिलाओं को अपने मिशन से जोड़ने की कोशिश करना चाहती है। इसमें कमल क्लब और मैराथन्स का भी आयोजन किया जाएगा। कमल क्लब में उन महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा जो किसी पार्टी या दूसरे आयोजनों में भी हिस्सा लेती हैं। अब महिला मोर्चा की बैठक के आखिर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और महिला कार्यकर्ताओं को 2022 की जीत का मंत्र दिया। योगी ने मिशन महिला के बारे में क्या कहा, सुनिए। महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन को भी प्रमुखता के साथ सामने रखा था और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। महिला मोर्चा का कार्यक्रम है, आपके द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से उन सभी योजनाओं को सामने रखने का प्रयास होगा। जनता के सामने, समाज के सामने आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से उस समय के लिए आपके पास उन सभी मुद्दों की जानकारी होनी आवश्यक है जिसको लेकर के आधी आबादी को आप प्रतिनिधित्व दे सकें, बता सकेंगे, पार्टी के साथ जोड़ सकेंगे, उनके लिए सम्मान से एक नया रास्ता आगे बढ़ाने का तैयार कर सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के बहाने मायावती और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में महिला सुरक्षा का बुरा हाल था, लेकिन अब किसी बेटी को डर नहीं लगता। योगी आदित्यनाथ ने महिला मोर्चा की मीटिंग में यह भी क्लियर किया कि बीजेपी का फोकस यूपी के किन इलाकों पर रहेगा। पार्टी उत्तर प्रदेश के सामान्य निर्वाचन के साथ जाएगी। आधी आबादी को इस बात का आभास कराने की आवश्यकता है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो बहनें होंगी उनको इस चीज का एहसास होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी 2017 के पहले। बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी, बहनें स्कूल नहीं जा सकती थी, घर सुरक्षित पहुंचेंगी कोई पता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। आज महिलाओं को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आज प्रदेश के अंदर अपराधी और माफिया भयभीत है, लेकिन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस सुरक्षा का वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की बेटियों को उपलब्ध कराया है और मुझे लगता है इस चीज का प्रचार प्रसार करना, आम जन के बीच में इस बात को ले जाना
ऐसा नहीं कि वे लोग जान नहीं रही हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली जाएंगी, गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, हर व्यक्ति इस बात को है कि सुरक्षा का एक नया वातावरण प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। महिला वोटर्स पर इसलिए बीजेपी का फोकस है क्योंकि ये वोट जिधर चला गया उसका सत्ता में आना भी तय है। अब यूपी में कुल वोटर्स 14 करोड़ 40 लाख हैं, जबकि यहां पर मेल वोटर्स यानी पुरुष वोटर्स की संख्या की बात करें तो 7 करोड़ 79 लाख है। इसमें महिला वोटर्स की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है, 6 करोड़ 61 लाख है इनकी ये संख्या। और 2014 में लोकसभा चुनाव और 2017 में यूपी चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में ही यहां ज्यादातर वोट भी पड़े थे। अब यूपी में चुनाव से पहले आपको बता दें खूब हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। कल मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में आंदोलन के नाम पर योगी विरोधी एजेंडा एक्सपोज हुआ था। अब राकेश टिकैत ने मोदी योगी को हराने की अपील के साथ साथ अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवाए और साथ ही अब कांग्रेस, एसपी और बीएसपी सबने इसको अब सपोर्ट कर दिया है। लेटेस्ट स्टेटमेंट बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आया है और मायावती ने टिकैत के अल्लाहू अकबर वाले बयान की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। मायावती ने आज ट्विटर पर क्या लिखा देखिए। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जबरदस्त हुई। इसमें हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के प्रयास अति सराहनीय थे। 2013 का जिक्र किया कि 2013 में एसपी सरकार के दौरान भीषण दंगे हुए। अब इन नारों से दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे क्या लिखा देखिए। महापंचायत की कोशिश बहुतों को असहज करेगी क्योंकि इससे कांग्रेस एसपी के दंगायुक्त शासन की यादें ताजा होंगी। और मायावती ने बीजेपी को भी टारगेट करते हुए लिखा कि सांप्रदायिक सौहार्द के नारों से बीजेपी की जमीन भी खिसकी है। हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करने वाले ओवैसी भी अब कल से उत्तर प्रदेश में अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने वाले हैं और ओवैसी ने इसके लिए जगह चुनी है अयोध्या। कल वहां ओवैसी की बड़ी रैली होने वाली है। इसे नाम दिया गया है शोषित वंचित समाज सम्मेलन का। ओवैसी कल सबसे पहले लखनऊ पहुंचेंगे जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और दोपहर में वो अयोध्या जाएंगे। ओवैसी यूपी में बड़ा खेल खेलने की तैयारी में। उनकी कोशिश है कि दलितों, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों को एक साथ करके यूपी का मैदान मारा जाए। पूरा प्लान भी आपके सामने होगा क्योंकि 7 सितंबर को ये ओवैसी अयोध्या में रैली करने वाले हैं। वहीं 8 सितंबर को सुल्तानपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन भी होगा और साथ ही 9 सितंबर को बाराबंकी में जनसभा भी होगी। इंडिया टीवी की यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने ओवैसी के दौरे को लेकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार से बातचीत की। उन्होंने ओवैसी का एजेंडा बिना लाग लपेटे बताया। बेहतर तैयारी है और इस बार हम सीट निकाल लें और कई सीटों पर हम मजबूत फाइट देंगे। किन सीटों पे खास नजर है आपकी पार्टी? देखिए वो हमारी लिस्ट बन रही है। अभी हमारे तैयारियां 100 सीट पे चल रही हैं और हालात के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 150 सीट भी लड़ सकते हैं और उससे ज़्यादा भी लड़ सकते हैं। तो ये जो 100 सीटें हैं, कौन सी सीट हैं जिसमें मुस्लिम ज़्यादा हैं, वो सीट है कहाँ की हैं, कुछ आपने प्लान? मैडम लगभग 140 के ऊपर ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, डिसाइडिंग हैं। तो यकीनन हमारी जो कोशिश रहेगी वो वही सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं जो हम जीत सकते हैं। ओवैसी जा तो अयोध्या रहे हैं लेकिन अयोध्या को अयोध्या कहने से परहेज कर रहे हैं। रैली के लिए शहर में जो पोस्टर्स लगे उसमें अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा। हालांकि जब साधु संतों ने इस पर एतराज जताया तो ओवैसी के लोकल नेताओं ने सड़क से पोस्टर्स को हटा लिया और अयोध्या लिखा हुआ नए पोस्टर और होर्डिंग्स भी लगवा दिए गए। अब यूपी में ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया हुआ है और ओवैसी दलित और पिछड़े वर्ग के वोटों में सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है मुस्लिम वोटर। इसका पूरा समीकरण भी आपके सामने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। 403 विधानसभा सीटों में से करीब 125 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। इसीलिए ओवैसी ने इस बार 100 से ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। ओवैसी अभी उन्हीं सीटों पर फोकस करना चाहते हैं जहां मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा हैं और ओवैसी इस बात को बखूबी जानते हुए कि मुसलमानों के लिए अयोध्या है और बाबरी मस्जिद के क्या मायने हैं और यही वजह है कि वो अपने यूपी के चुनावी मिशन का आगाज भी अयोध्या से ही कर रहे हैं। तो एक क्लियर मैसेज देने की ये कोशिश है मुस्लिम वोटर्स को। ओवैसी के आने से अब यूपी का चुनाव दिलचस्प तो हो गया है, लेकिन कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। आज लखनऊ में उसने
मुसलमान सम्मेलन किया है और इसे नाम दिया गया है परिवर्तन संकल्प सम्मेलन। कांग्रेस अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में है, क्योंकि यूपी में 1989 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब वो मुसलमानों को यह बताने की कोशिश में है कि उनकी असली हितैषी कांग्रेस ही है। ये सीधे सीधे चुनावी शुरुआत है। हम चुनावी मोड में हैं, हम चुनावी दौरा शुरू कर रहे हैं। आज हम यहाँ कर रहे हैं और उसके बाद हम मंडल लेवल पे इस सम्मेलन को करेंगे, लगातार लोगों के बीच में जाएंगे। और चूंकि पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस का रहा है, किन्हीं वजहों से जनता अगर हमसे दूर हुई है तो हम लोगों के बीच में जाके उन्हें मनाएंगे, उनसे कहेंगे कि अपने पुराने परिवार पे वापस लौट आइए। आदरणीय दीदी जी ने, प्रियंका जी ने लगातार ग्राउंड लेवल पर मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है और कार्यकर्ता ग्राउंड पर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। उसको और चुनावी मोड में लाने की जरूरत है। हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लगातार इस पे काम करेगा। 5 मिनट का ब्रेक, लौटकर पंजाब की एक बड़ी पॉलिटिकल खबर। आम आदमी पार्टी में भी कलह शुरू हो गई है और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा के सरकारी घर के बाहर आज खूब हंगामा हुआ है। हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के ही सांसद भगवंत मान के समर्थक थे। ये कार्यकर्ता भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बनाने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में 2022 में इलेक्शन होने हैं और भगवंत मान के समर्थक उनको सीएम चेहरा घोषित कराने में अभी से जुड़ गए। और अब से थोड़ी देर बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद चुनाव चालीसा। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।